हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि जो एग्ज़ाम्स है उसको कैसे बेस्ट तरीके से अटैम्प्ट करें, क्योंकि अभी तक आप प्रिपरेशन तो कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे हाउ टू अटैम्प्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स इफेक्टिवली। मैं सर JP सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा और बोर्ड दी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर पूर्ण प्रभा जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने व्यूज़ को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की। इसके साथ साथ मैं अपने कलीग्स का भी थैंकफुल हूँ, उन्होंने इस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे सजेशन मुझे दिए और ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा इसमें काफ़ी लोगों का योगदान है, उन्होंने अपने व्यू दिए हैं और ये कंपाइल डॉक्यूमेंट है उन सब के व्यूज़ का। इसके साथ साथ आई एम आल्सो थैंकफुल टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया और मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स का भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने कुछ गलतियाँ एग्ज़ाम में की होंगी और उनको ऑब्जर्व करके मुझे लगा कि ये पॉइंट डिस्कस होने चाहिए। तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको चेकलिस्ट चेक करनी है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आप चिंतित ना हो, आप शांत रहें। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड, जिस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक आइडेंटिटी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, कॉलेज का आई कार्ड आपके पास हो और एक अदर आईडी जो आपकी बेसिक आईडी होती है, चाहे आपका आधार कार्ड है या आपका वोटर कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आइडेंटिटी भी आपके पास होनी चाहिए। फिर उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उस पेपर के रिगार्डिंग जो भी स्टेशनरी आइटम्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप चीज़ें जो है दूसरों से मांगते रहते हैं, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वेट करना पड़ता है। तो आप बेसिक स्टेशनरी है, पेन, पेंसिल या जो भी चीज़ें उस पेपर के लिए रिक्वायर्ड है उसको आप चेक कर लें कि वो आपके पास है। आपके पास क्लॉक भी होनी चाहिए, वॉच या जो टेबल क्लॉक होती है वो आप ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है एग्जामिनेशंस में। वाटर बॉटल, ऑब्वियसली गर्मी का मौसम है तो वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए। और अक्सर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ये एक्सपेक्ट करके आते हैं कि उनको बाहर अलाउ किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए। पानी के लिए आपको अलाउ करना कोई कंपलसरी रूल नहीं है, वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वाटर बॉटल आप अपने साथ रखें। और इसके अलावा कुछ अननेसेसरी आइटम्स जो हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो आप अवॉइड करें, वो ना लेके जाएं। जैसे कई बार हम पर्स ले लेते हैं तो कई बार बैठने में प्रॉब्लम करता है, या मोबाइल फ़ोन भी जहाँ तक हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में तो अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको उसकी सेफ्टी के बारे में अननेसेसरीली आप चिंतित रहेंगे। तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इस तरीके के आइटम्स को आप अवॉइड करें। उसके बाद आता है जब आपको आंसर शीट दी जाती है तो आंसर शीट्स में जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप केयरफुली फिलअप करें। यूजुअली हम देखते हैं कि स्टूडेंट खास करके सेमेस्टर एग्जाम्स में उनको अच्छे से फिलअप नहीं करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल होती है। इसमें एक स्पेसिमेन कॉपी मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक तो एग्ज़ाम का जो कॉलम होता है, एग्ज़ाम में आपकी जो क्लास है, मान लीजिए BSc आपकी, तो BSc और वो जो सेशन है, मान लीजिए अभी जो एग्ज़ाम होंगे जुलाई 2022, तो एग्ज़ाम में भले फिर सेमेस्टर है, सेमेस्टर ऑब्वियसली आपको पता होगा। सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका जियोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एग्ज़ाम है तो वो आप फिल करें। पेपर टाइटल, उस पेपर का टाइटल क्या है, मान लीजिए जैसे मैं जियोलॉजी की अगर बात करूं तो एक पेपर होता है फिजिकल जियोलॉजी, तो वो टाइटल हुआ, सब्जेक्ट आपका जियोलॉजी एंड फिजिकल जियोलॉजी इज द टाइटल ऑफ योर पेपर। तो इस तरीके से जो जरूरी डिटेल्स हैं वो आप अच्छे से फिलअप करें। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, ये बेटर है कि आप गलत भरने से अच्छा है कि आप पूछ के भरें। एग्ज़ाम रोल नंबर्स है, पेपर कोड है और इसमें शिफ्ट मॉर्निंग है या इवनिंग है, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके सिग्नेचर, आपका नेम, फादर नेम, तो ये डिटेल रहती है, आपको पता ही है। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के पास वो डिटेल होती है, लेकिन स्टूडेंट जो है यहाँ पे कई बार जो है केयरलेसनेस शो करते हैं उसको, या ये सोचते हैं कि हम बाद में भर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में यूजुअली ऐसा होता है कि आपको आंसर शीट जो है क्वेश्चन पेपर से पहले मिल जाती है। तो आप स्टार्टिंग में ये डिटेल अपनी फिलअप करके रखें ताकि जैसे ही इन्विजिलेटर आए तो वो तुरंत उस पर जो आपकी सीट पे साइन कर दे, अदरवाइज वो वहाँ पे आपको टोकेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा।
तो ये आप ध्यान रखें, जो पर्सनल डिटेल है वो आप स्टार्टिंग में अच्छे से चेक करके उसको फिलअप करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। एक तो यूजुअल इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने स्पेसिमेन आपको दिखा रखा है कि एक जो पैटर्न रहता है सेमेस्टर एग्जाम्स में यूजुअली कि आपको 9 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा। यहाँ पे गलती स्टूडेंट यूजुअली ये करते हैं, खास करके जो हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 5th या 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो ये सोचते हैं कि हम तो इतने सारे एग्जाम दे चुके हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सबसे ज़रूरी है आपके लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि हो सकता है कि उस बार कुछ चेंज आया हो उसमें, और अगर कुछ SOP है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, खास करके जो कोविड के टाइम में हमने देखा कि बाद में लेटर ऑन, क्योंकि पेपर तो पहले प्रिंट हो चुके हैं, बाद में इंस्ट्रक्शन जो है एज पर सिचुएशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा देती है, तो उस तरीके का कुछ इंस्ट्रक्शन अगर है तो उसको भी आप ध्यान रखें। अगर अभी की बात करूं तो कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरीके के आए हैं कि जो पहले हर यूनिट में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता था, उसमें यह है कि आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चंस करने हैं, और कंपलसरी क्वेश्चन अगर दिया है उसमें तो कंपलसरी तो अटेम्प्ट करना ही है, बाकी 4 आप कोई भी कर सकते हैं। पहले अदरवाइज ये रहता था कि हर यूनिट में से एक सेलेक्ट करके आपको अटेम्प्ट करना होता था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो बेटर तो ये है कि अगर आपको पहले नहीं पता है तो आप इन्विजिलेटर से एक बार पूछ लीजिए कि अगर सर इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन आए हैं क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से, या कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, कुछ पैटर्न डिफरेंट है, तो आप ज़रूर पूछें। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप 15 मिनट्स पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं, ताकि आप अपना सीटिंग प्लान चेक कर सकें, आप अपने रूम को चेक कर सकें। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है टाइम मैनेजमेंट में कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करना है, उसका सीक्वेंस आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ने के बाद डिसाइड कर ले। और यूजुअली तो यही रहता है कि हर कोई आपको, अगर आप अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, टीचर से डिस्कस करेंगे, कि जो पोर्शन आपको अच्छे से आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, वो पोर्शन आप पहले अटैम्प्ट करें। ठीक है। और एक और जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइम फिक्स कर लें। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और 3 आवर्स का टाइम आपके पास, तो आपके पास ऑलमोस्ट 35 मिनट्स होती है एक क्वेश्चन के लिए। तो 35 मिनट्स आप एक क्वेश्चन के लिए फिक्स करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पे लगे रहें और बाकी फिर क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे 35 की बजाय स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो 40 मिनट्स हो सकता है, वो मैनेजेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा एक ही क्वेश्चन पे लगे हुए हैं। ओके, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट जो है अननेसेसरी डेकोरेशन पे लगे रहते हैं, अंडरलाइन करेंगे, कई बार जो स्पार्कल पेन से उसको हाईलाइट करेंगे। तो इस तरीके का जो डेकोरेटिव वर्क है वो आप लास्ट में कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम आप उसको अपने टाइम को वेस्ट ना करें, पहले आप अपना पूरा जितना कंटेंट आपको लिखना है वो लिखें, उसके बाद आपको अगर टाइम बचता है तो उसमें जो आपको अगर कुछ डेकोरेशन आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो ये था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये एक और ब्लंडर मिस्टेक जो हम देखते हैं यूजुअली स्टूडेंट करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर है वो करेक्टली नहीं डालते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो आप जरूर डालें। कई बार तो ऐसे केस आते हैं कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक है, इसको अवॉइड करें। और एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक क्वेश्चन के अगर 4 पार्ट हैं तो वो आप एक ही जगह पे अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे कर दिया और सेकंड पार्ट आपने लास्ट में किया। ठीक है, आप वहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हैं, बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही जगह होनी चाहिए क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें।